वीडियो जो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक चीज, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते रहना बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट का जो क्वांट क्वांट वाला जो सेक्शन होता है ना, वो आसान नहीं होता है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये भी सबको पता है, क्योंकि भाई बाकी सिलेक्शन ले रहे हो तो तुम क्यों नहीं ले पाओगे। याद रखना कि दुनिया में ना दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं, पहले वाले वो होते हैं जो सवाल देख करके घबरा जाते हैं। ठीक है, और दूसरे वो होते हैं जो सवाल को देख करके मुस्कुरा देते कि भाई ये उन्होंने किया हुआ है, ये उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है। ठीक है, उनको पता होता है कि मैंने मेहनत करी है। ठीक है, आज के इस वीडियो में, आज के इस वीडियो के बाद वो दूसरे वाले बंदे, दूसरे वाले तरीके के स्टूडेंट आप होने वाले हो, तुम होने वाले हो। ठीक है, तो अच्छे से फॉलो करना है इसको। ठीक है, आज हम क्वांट की ना पूरी स्ट्रैटेजी एक बार देख लेंगे, टॉपिक वाइज एक बार प्लान कर लेंगे, और डेली रूटीन को एक बार देख लेंगे, मिस्टेक्स को देख लेंगे जो तुम्हें अवॉइड करनी है, मॉक टेस्ट की अप्रोच देख लेंगे। ठीक है, सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे और फटाफट से करेंगे, क्योंकि टाइम अपन लोग बिल्कुल नहीं लगाते हैं मेरे वीडियोस में। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज इंपॉर्टेंट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। जो भी इंपॉर्टेंट लगा उसको नोट डाउन कर लेना ध्यान से। ठीक है, क्वांट का जो सेक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा फोकस तुमको रखने की जरूरत है, कि अगर तुम यहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं करोगे, कि तुम्हें टाइम और एक्यूरेसी दोनों चाहिए होता है, स्पीड मैथ भी यहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो आरबीआई में देखो फास्ट कैलकुलेशन आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और क्लीन कंसेप्ट तुम्हारे होने चाहिए। तुम्हारे कंसेप्ट जो होने चाहिए ना साफ सुथरे, और तुम एग्जाम के लिए रेडी होने चाहिए हो। ठीक है, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, पर एक दिन इसी प्रैक्टिस की वजह से, इसी पेन की वजह से आपका सिलेक्शन लेटर आपके हाथ में होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये सब चीजों को याद रखना, क्योंकि सिलेक्शन के बाद ना यही चीजें आपको याद आएंगी कि हाँ भाई मैंने मेहनत करी थी उसी तरीके से, इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, और सिलेक्शन आपका होगा, ये बात लिख करके ले लो। ठीक है, सबसे पहले देखो, नंबर सीरीज मिसिंग और रॉन्ग वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, आपको पैटर्न स्पॉटिंग की डेली आपको प्रैक्टिस इस चीज पे करनी होगी। ठीक है, और 30-40 अगर आप लगा पाओ तो बहुत अच्छी बात है, या फिर मॉक के थ्रू आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बेसिक पैटर्न जो होते हैं वो आपको याद होना चाहिए, है ना, 2 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, एन एन की पावर समथिंग टाइम्स हो रहा है। ठीक है, पहले टिप एक दे रहा हूँ, पहले 10 सेकंड ना सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने में लगाओगे, इस टाइप से करोगे, आप अप्रोच करोगे, और बाकी आपकी माइंड की कैलकुलेशन ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग आपको डेवलप करनी होगी, और ये चीजें प्रैक्टिस के साथ में आएगी। ठीक है, और सबसे पहले और कुछ और चीजें हो गई, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना। फास्टेस्ट स्कोरिंग वाला सेक्शन है ये सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आपको फटाफट से आपको आना चाहिए, है ना, फटाफट से आपके कैलकुलेशन के लिए तैयार होना चाहिए, आपका आपका बॉडी मास स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। वहां से ऐसी चीजें काम आएंगी, स्क्वायर रूट हो गया, आपका क्यूब रूट हो गया, ये चीजें आनी चाहिए। टेबल्स होगी 1 to 20 तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे, और उसके अलावा आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, स्क्वायर्स आपको आने चाहिए, क्यूब्स आपको आने चाहिए 1 to 20। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज कन्वर्जन हो गया, आपके स्ट्रांग होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, 40 से 50 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन तो आपको डेली के डेली लगाने ही पड़ेंगे, और लगाने ही चाहिए। ठीक है, और ये चीज आप मॉक के थ्रू भी कवर कर सकते हो, यानी कि जितने ज्यादा आप मॉक दोगे उसका एनालिसिस करोगे, आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, अप्रोक्सीमेशन में 80% वेटेज ना लॉजिकल एस्टिमेशन को होता है। आपका लॉजिकल एस्टिमेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ये बात आप लोग याद रखो। डीआई इंटरप्रिटेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन, डेटा इंटरप्रिटेशन। मोस्टली टेबुलर बार ग्राफ इस टाइप की चीजों पे आपको फोकस रखना पड़ेगा, है ना। परसेंटेज चेंज आपको बढ़िया आपका होना चाहिए, परसेंटेज चेंज कितना कितना हो रहा है, रेशियोज वाला जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर आपका ध्यान होना चाहिए, एवरेज वाला हो गया। ठीक है, और समेशन वाला हो गया। ठीक है, वैसे वाले भी आते हैं, और डेली रूटीन वाले हो गए, है ना, 2 डीआई सेट्स हो गए। और बिगनर लेवल के लिए तो भाई आपकी होनी चाहिए, और अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस है तो भाई आप मॉडरेट लेवल और हाई लेवल के ऊपर भी जा सकते हो, 1 से 2 आप रोज रोज लगाते रहो। ठीक है, तो ये आपको मेंस के टाइम पर आसानी देंगे, और दूसरे बैंक के एग्जाम्स में भी आपको आसानी देंगे। ठीक है, डीआई में देखो स्पीड, एक्यूरेसी, और आप नंबर्स के साथ कितने कंफर्ट हो, ठीक है, उस तरीके के पैटर्न के आपने कितने क्वेश्चंस लगाए हुए हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, अर्थमेटिक पर आ जाते हैं, अर्थमेटिक डी वाला पार्ट, जो अर्थमेटिक पे अपन लोग बात कर रहे हैं ना, थर्ड सेक्शन। देखो आरबीआई असिस्टेंट में अर्थमेटिक के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हो गया आपका परसेंटेज वाले हो गए, परसेंटेज हो गया, है ना, उसके अलावा आपको होता है प्रॉफिट लॉस हो गया,
CISI हो गया है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एवरेज इस वाले क्वेश्चन हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन वाले आपके क्वेश्चन हो गए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपका पूछा जाता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपकी, अच्छी खासी होनी चाहिए। पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस आते हैं, और आपका जो पाइप वाला हो गया, ठीक है ना, पाइप वाले सवाल आपको आपके आते हैं। और टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले आते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहाँ पर फॉर्मूला आपका अच्छा होना चाहिए। बोट एंड स्ट्रीम वाले आते हैं, जो अपन लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा था, है ना, 11th क्लास की फिजिक्स में भी पढ़ा था, वो भी बहुत सारे आते हैं। मेंसुरेशन हो गया, आते ही आते हैं। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये आपके आएंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी आपको एक बनानी होगी। ठीक है, हर एक टॉपिक को 2 दिन आपने स्टार्टिंग में मिनिमम लगाए ही होंगे। ठीक है, अगर नहीं लगाए हो, तो अगर आप बिगनर हो कंप्लीट, तो हर एक टॉपिक को स्टार्टिंग में 2 दिन लगाओ। ठीक है, और डे 2 में आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चंस उठाओ भाई, जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चंस करोगे ना, पहले दिन आपने कंसेप्ट करे, दूसरे दिन उस पर क्वेश्चन करे, पहले दिन कंसेप्ट, दूसरे दिन क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल याद रखो, अर्थमेटिक ना एक बार में नहीं आता। रिवीजन, प्रैक्टिस टाइम, ये सारी चीजें आपके गारंटेड कमांड बनाती है अर्थमेटिक के ऊपर। ठीक है, अर्थमेटिक के ऊपर, और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सभी के ऊपर। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों अच्छी तरीके से फॉलो करो। जब आप जब आप ये बात ध्यान से सुनो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप अपने सपनों को सॉल्व कर रहे हो, अपने सपनों को बुन रहे हो। ठीक है, तो मेरी ये लाइन को हमेशा याद रखना, ये सिलेक्शन आपका होकर के रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, किस कैसे करना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर टिप्स दे रहा हूँ आपको। डेली 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 2 घंटे स्मार्ट तरीके से आपको रूटीन बनाना होगा। ठीक है, 30 मिनट्स आपको सिंप्लीफिकेशन पर लगाना होगा, नंबर सीरीज पे लगाना होगा। ठीक है, कैलकुलेशंस पे लगाना होगा, कैलकुलेशंस यू शुड बी गुड विथ नंबर्स, है ना। 30 मिनट्स आप अर्थमेटिक के कंसेप्ट कर सकते हो, उस पर सवाल लगाओ, अलग अलग तरीके के सवाल लगाओ। ठीक है, DI की प्रैक्टिस करो, और आपको बाकी टॉपिक्स भी पढ़ना है, तो आपको टाइम को सही तरीके से मैनेज करना होगा, है ना। आपकी जो जो गलतियां हो रही है उनको एनालिसिस करो, क्योंकि गलतियों को अगर आप एनालाइज नहीं करोगे ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, मॉक के बिना मॉक के बिना आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, ये बात याद रखना। मॉक की एरर को आपको एनालाइज करना होगा, और सबसे तेज ग्रोथ ना इसी तरीके से आएगी आपकी। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम हॉल में आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, वो भी मॉक से ही आपको आएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन वाली जो चीजें हो गई, ठीक है, वो आपको पहले करनी है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा आप स्कोर वहां पे करोगे एग्जाम टाइम में। ये सारी चीजें आप मॉक देते टाइम ही समझोगे। ठीक है, और आखिरी आखिरी में आप अर्थमेटिक को फॉलो करो, बाकी उसके बाद आप पजल्स को लो, इस टाइप की चीजें आपको करनी होंगी। ठीक है, टफ वाली चीजों को सबसे आखिरी में करो। ठीक है, और एक बार जो भी टफ वाली चीजें उनको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले स्कोरिंग वाली चीज पहले करनी होगी। ठीक है, ध्यान रखो, आपका कंपटीशन आप खुद हो, कोई और नहीं है। बस रोज का इम्प्रूवमेंट मेंटेन करना सीखो। ध्यान से एक बार फिर से सुनना, बैक करके, ये लाइन को लिख करके रख लेना, लाइन को लिख करके रखना, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि बहुत काम आने वाली है आपके फ्यूचर में, आपका भविष्य में। आपका फ्यूचर और भविष्य इसी चीजों पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियसली ले रहे हो। ठीक है, सिर्फ वीडियो को देख रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको मॉक देना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी वीक नहीं होनी चाहिए। अर्थमेटिक को अर्थमेटिक में जो मिस्टेक्स हैं उनको आपको अवॉइड करना होगा। ठीक है, और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको सीखना होगा। ठीक है, हर चीज में आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सीखना होगा। रिवीजन, अगर आपने रिवीजन का प्लान नहीं बनाया तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो रिवीजन की थोड़ी सी मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन की स्ट्रैटेजी थोड़ा सा ध्यान से सुनना और लिखना इसको, कि भाई लास्ट के 30 दिन तो आपको 1 से 2 3 मॉक डेली के डेली करना ही है। ठीक है, हर संडे को आपको पूरा पूरा एनालाइज करना है कि आपने हफ्ते भर क्या क्या गलतियां करी थी, उनको किस तरीके से सीखा आपने। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, बेसिक्स की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। टीआई में स्पीड बिल्डिंग आपकी आनी चाहिए, और मिनिमम मिनिमम 20 मिनट आपको लगाओ इस चीज पर। ठीक है, एनालाइज करो, जितना हो सके आप एनालाइज करो। दोस्तों, ध्यान से सुनो, याद रखना, सही स्ट्रैटेजी, डेली कंसिस्टेंसी, आरबीआई असिस्टेंट का बैज आपका आपके पास लेकर के आएगी। आपकी मेहनत पर अपना भरोसा रखो, एक दिन वही लोग कहेंगे, ठीक है, इसने कर दिखाया। ठीक है, मुझे पता था कि ये करेगा।
ऑलराइट। तो इन सभी चीज़ों को याद रखना एंड अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, मेहनत करो, कहीं पर भी कोई कमी रह ना जाए। ठीक है, टाइम मत गवाओ, अपना टाइम इंस्टाग्राम पर मत लगाओ, पढ़ाई पे लगाओ, कि पढ़ाई ही तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगी। ऑलराइट दोस्तों, अपन मिलिए अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। चैनल अगर हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि तैयारी कर। ऑलराइट दोस्तों, पढ़ने जाओ, बाय बाय।